महागणी और मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने घर और किचन में। और जैसा कि देख सकते हैं कि सुबह का समय है, तो थोड़ा काम निपटाने के बाद अब नाश्ता बना रही हूँ मैं। और नाश्ते में बना रही हूँ मैं मसाला पूड़ी। और आज मेरे को जाना है मैं मम्मी के यहाँ पे भी, क्योंकि मम्मी आज सातू बना रहे हैं तो उन्होंने बुलाया है मुझे। तो हम सब के भी भेजते हैं, मेरे भतीजी के भी भेजते हैं, तो वो सातू बना रहे हैं तो उनको थोड़ा हेल्प करने चली जाऊंगी मैं। तो फिलहाल तो नाश्ते में पूड़ी बना दी है मसाले वाली, अजवाइन वगैरह सब डाल के। तो दादी सब को बेहद पसंद है, थोड़ा मोइन डाल देते हैं तो खस्ता बन जाती है। आलू की सब्जी, अचार, दही किसी के साथ भी खा सकते हैं, तो वो मैंने बना दिए। और साथ ही साथ ये भिंडी काट के रख दी है। और यहाँ पे मैंने लौकी में बेसन वगैरह मिला दिया है, प्याज वगैरह काट के। तो लौकी के कोफ्ते की सब्जी और भिंडी की सब्जी अभी बना दूंगी। और पहले नाश्ता बना देते हैं, तो फिर जाएंगे मम्मी के यहाँ सातू बनवाने। पूड़ी बनने के बाद उसी कढ़ाई में ऑयल पड़ा है, तो लौकी के कोफ्ते बना लेते हैं। तो बना लिए मैंने, छोटे छोटे कोफ्ते बना देती हूँ, तो इसकी सब्जी बना देंगे हम। और भिंडी की सब्जी बना लूँगी, थोड़ी ग्रेवी वाली कोफ्ते की सब्जी हो जाएगी। तो कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, सारा काम निपट गया है और खाना वाना सब बना दिया है, खिला भी दिया। और अब जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पे। तो अर्जुन मुझे छोड़ देगा, वहाँ पे हम बनाएंगे मिलके सातू, क्योंकि मम्मी हम सब बहनों को, मेरे को, मेरी बहन के, मेरी भतीजी जो मेरे भाई की लड़की उसकी भी शादी हुई, तो सबके यहाँ पे भेजते हैं। और खुद के घर के तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो बनवा देती हूँ हमेशा मैं उनके भी जाके। और वैसे मेरे भाभी सा है, मम्मी है, हम सब मिलके बना लेते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं मम्मी के घर पे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बैठ गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं मम्मी के यहाँ पे। तो चलते हैं फिर मम्मी के घर और वहाँ जाके सातू बनाने के कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो भाई मेरी नानी सा क्या कर रही है, मम्मी देखो हम अंदर आ गए, इनको पता ही नहीं यूट्यूब चल रहा है। मिर्ची नहीं लग रही, फूल तो मिर्ची नहीं लग रही है। तो सीख रही है नानी सा, रात 2 मुट्ठी लेके किलो पानी में डालो। बागबानी सीख रही है नानी सा, देखो पता ही नहीं पड़ा, यूट्यूब में इतनी मगन है नानी सा। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सातू बन गए हैं मम्मी के यहाँ पे। तो मम्मी हम सब के भी भेजती है, मेरे भतीजी के और सबके भेजते हैं। तो सातू बना दिए, मेरे भाभी सब अरक लगा रहे हैं। और इस पे हम लगा देते हैं केसर की जो बिंदियाँ हैं, बना के हमने रख दिए थे। तो अब इसके ऊपर वर्क और बिंदियाँ लगा दी है केसर की। देख सकते हैं यहाँ पे वर्क वगैरह सब लग गया है, तैयार हो गए। ये बेसन के सातू है ये वाले, और ये है आटे के। तो ये सेका हुआ ही मिलता है, चने का आटा जो बाजार में, और ये गेहूं का। तो और ये देखिए आप कटोरदार में रख दिए हैं। तो ये भी जिस समय व्रत खोलते हैं उस समय इसको सातू पास ना बोलते हैं, सातू ले जाते हैं जब उस समय खाते हैं। तो इस तरह से भी डाल दिए और छोटे छोटे भी बना दिए साथ में। अब बन रही है रक्षाबंधन की मिठाई। तो वो है, जैसे कि बाजार से नहीं लाऊंगी मैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं काजू कतली घर पे बना लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे आधा किलो काजू भिगो दिए थे गर्म पानी में। तो 2 घंटे से हमारे काजू भीगे, आप देखिए। और भिगाने के बाद भी अब इसको हम, वैसे मैंने 1-2 पानी से धो लिया है, और भी अभी 2-3 पानी से अच्छे से इसको मसल के धो लेंगे। इसमें से काला काला पानी निकलता है, बिल्कुल सफेद हो जाएगी ये काजू। फिर इसको पीस लेंगे, और थोड़ा सा पीसने में यदि दिक्कत होगी तो थोड़ा सा दूध मिला देंगे। तो इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अभी इसको धो लेती हूँ, फिर मैं इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पे काजू कतली बन रही है, यानी कि जो मैंने काजू दिखाए थे, तो थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के कढ़ाई में डाल दिया। और उसी के बराबर की मैंने शुगर डाल दी है। और कोई कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम डाल सकते हैं, नहीं तो आधा किलो काजू में आधा किलो डाल सकते हैं, और नहीं तो थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच, बड़े चम्मच। और इस तरह से बस हिलाते जा रहे हैं। शुगर को डालने के बाद थोड़ा सा मैंने पहले पेस्ट डाल दिया था, दूध मिलाया था, तो उसको थोड़ा सा हिला लिया ताकि दूध सूख जाए। और फिर उसके अंदर मैंने शुगर भी मिला दी।
और इसकी पूरी जो मेरा प्रोसेस है काजू कतली का, यानी कि पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। अभी मैंने डाली थी थोड़े दिनों में, तो आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल प्रमिलास कुकबुक पे देख सकते हैं। तो बस उसी तरीके से बना रही हूँ मैं। तो अभी बस ये इसको हिलाते जाएंगे, जब ये जमने लायक हो जाएगा तब इसको फैला के और जमा के काटेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो लीजिए, हमने यहाँ पे काजू कतली का जो पेस्ट बनाया था उसको यहाँ पे मैंने बेलन से फैला दिया, रोल करके और उसको फैला दिया है। और ठंडा होने से पहले हम इस पे वर्क लगा देते हैं चांदी का। तो काजू कतली में और कुछ भी नहीं, ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, तो वर्क लगा लेते हैं हम इसके ऊपर। तो फटाफट से लगा देती हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ पे चिपका दिया है और अब एक एक बड़ा बड़ा लेके और इस पे मैं चिपकाती जाऊंगी। तो ये देखिए आप, तो देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे पे वर्क लगा देंगे। तो हमने इस पे वर्क लगा दिया है और इसको स्टैंड पे अच्छे से साफ करके मैंने फैला दिया, क्योंकि इतने बड़े चकले पे हम फैला नहीं सकते, चकला छोटा होता है तो इसको फटाफट से फैलाना पड़ता है। तो इस पे मैंने फैला दिया है और अब फटाफट से इसको काट लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, काजू कतली बन चुकी है और अब मैं बना रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। सभी को बेहद पसंद है, तो बना लेते हैं चॉकलेट आइसक्रीम। तो यहाँ पे व्हिप्ड हो गई है हमारी आइसक्रीम। तो देखिए कितनी फ्लफी हो गई है और फूल गई है ये। तो इसको बस इसमें हमने सब मिला दिया था। मिल्क पाउडर भी डाला है मैंने इसके अंदर, और हर्शीज़ का सिरप डाला है, चॉकलेट का कोको पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी पीसी हुई शुगर भी डाल दी थी। तो चलिए फिर अब इसको थोड़ा सा डब्बों में भर देते हैं, जमने के लिए रख देते हैं। तो देखिए आप कितनी फ्लफी हो गई है, एकदम से हल्की हो गई है। और क्रीम है, व्हिप्ड क्रीम को हमने और अच्छे से व्हिप कर लिया। तो डबल क्रीम और कुछ भी जैसे घर में पड़ी सिंगल क्रीम, वो उससे ज़्यादा ये व्हिप्ड क्रीम लाए आइसक्रीम के लिए और इस तरह से बीट कर लें, फेंट लें उसको, तो बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है घर पे। थोड़ा इसमें मैंने मिल्क पाउडर मिला दिया, थोड़ा सा हर्शीज़ का सिरप मिला दिया था, थोड़ा इसके अंदर मैंने कोको पाउडर बैलेंस करके डाला है और थोड़े मैंने शुगर भी मिला दी, बहुत थोड़ा थोड़ा मिला है। और साथ में मैं अब इसमें चोको चिप मिलाऊंगी और चॉकलेट एसेंस पड़ा था, तो केक में भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा वो भी मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब इसको डेकोरेट कर देते हैं और इसके अंदर मिला देते हैं चोको चिप। तो इसके अंदर चोको चिप्स डाल देंगे, अभी मिक्स कर दूंगी मैं। अभी मैंने पूरे में नहीं मिलाए, फिलहाल इस डब्बे में जिसमें मैं जमा रही हूँ उसमें डाल देते हैं। तो एक बार थोड़े डाल के और इसको मिक्स कर देते हैं। तो इसको अंदर तक हिला दूंगी मैं, नीचे तक, ताकि मिक्स हो जाएंगे ये सारे। मैंने थोड़ा चॉकलेट सिरप डाल दिए, तो चलिए इसे फ्रीजर में रख देते हैं। इस मम्मी के घर से आने के बाद सत्तू बना के आ गए, तो थोड़ा मार्केट में मुझे काम था, तो थोड़ा हमको सत्तू का आटा वगैरह, राखियाँ वगैरह लेनी थी। तो मैं राखी लेने रुकी, लेकिन बहुत कम समय था, तो मैं उस शॉप के ऊपर मैं शॉपिंग की, तब दिखा नहीं सकी थी, और भी कुछ मेरे को शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत छोटी मोटी। तो फिर मैंने राखियाँ ले ली और मैं सीधी डायरेक्ट घर पे आ गई थी। और घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या कैसी कैसी राखियाँ ली है। और देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने नारियल भी ले लिए थे, तो नारियल रख दिए हैं। सगुन का नारियल होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था जब राधिका की राखी दिखाई थी कि नारियल सगुन का होता है। तो मैंने अभी इसको मौली वौली बांध के और टीकी लगा के रख दिया है, और ताकि जब जाएंगे तब हमको दिक्कत ना हो फटाफट से। और इसको भी वैसे सूना नहीं देते, जैसे मौली बांध के टीकी लगाने के बाद भी इसके ऊपर लिफाफा रखेंगे हम और फिर भाई को देंगे। पैसे जितने भी आपकी इच्छा हो रख सकते हैं, तो वो सूना नहीं देते। उसके बाद ये राखियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे एक ही भाई है, हम 2 बहनें हैं। तो ये मैं चांदी की राखी लेके आई हूँ मेरे भाई के लिए, तो ये मैं उसके बांधूंगी। चांदी की राखी मैंने ले ली थी। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी राखियाँ हैं बच्चों के लिए, भतीजा है और मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, उन सब के भी मैं बांधती हूँ। तो उनके लिए मैंने अलग अलग तरह की, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, इस तरह से बच्चे थोड़ी सी देर में राखी खोल देते हैं। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी राखी मैंने नहीं ली है, छोटी छोटी सोबर सी राखियाँ ले ली है इस तरह की, देख सकते हैं आप।
और कुछ ये देखिए आप, ये चूड़ा रखी है। तो ये मेरे भाभी सा के लिए मैंने चूड़ा रखी ले लिए। तो हम चूड़े के अंदर ऊपर ये ऐसे गांठ लगा के इस तरह से डाल के और वो चूड़े में बांधते हैं, तो चूड़ा रखी बोलते हैं इसको। और भी मेरे ना काकोसा के लड़के और बच्चे, उनके भी मैं राखें बांधती हूँ, काकोसा के भी बांधती हूँ। तो ये देखिए, मेरे बुआ नहीं थी तो मेरे दादी से मेरे से ही बंधवाते थे उनके, तो उनके घर भी जाती हूँ मैं। तो ये इस तरह से उनकी भी मैंने ले ली। और साथ में ये जो चूड़ा रखी इस तरह की और भी मैंने ले ली है। देखिए ये इस तरह की चूड़ा राखी ले ली है मैंने, बहुत सुंदर लगती है जब हम चूड़े पे बांधते हैं लटकती हुई। तो और ये जैसे राम राखियाँ हैं, उसको राम राखड़ी बोलते हैं, तो वो मैंने ले ली है। राम राखड़ी जब भगवान के चढ़ा देते, पहले प्रसाद चढ़ा देते हैं, राखी चढ़ा के फिर सबके हम राखी बांधते हैं। और भी कई तरह की छोटी मोटी राखियाँ ये देखिए बांधने के लिए, और इस तरह से मैंने ले लिए। और ये और भी इसी तरह की है, ये मैंने ली। ये दादी से भी अपने भाई के बांधने जाएंगे तो दादी सा के लिए रख दी मैंने राम राखड़ी, और सब राखी हैं वो उनके भी भतीजे हैं, भाई हैं, तो उनके बांधेंगे। और भी एक भाई बाहर रहते हैं जयपुर, तो उनके हमने बाई पोस्ट भेज दिए। तो इस तरह से ये राखियाँ हम लेकर आ गए। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, घर पे सुबह स्नान वगैरह करके और सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, और पहले भगवान को राखी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और दरवाजे पे रिवाज है श्रवण कुमार बनाते हैं। तो हम लोग श्रवण कुमार की एक बिंदी वगैरह लगा के एक राखी चिपका देते हैं, प्रसाद लगाते हैं, तो वो भी करते हैं। और उसके बाद फिर है ना खाना वाना खा के पूजा करके, और फिर बहनें आती है जब भी, तो ना तो अर्जुन की कोई बहन है, ना इसके पापा की कोई बहन है, और ना इसके दादो सा की कोई बहन थी, तो हमारे घर में कोई बेटी नहीं थी। तो इनके काको सा की लड़की है, तो वो राखी बांधने आ जाती है। और मेरे भाई की बेटी है, मेरी भतीजी, वो अर्जुन के राखी बांध देती है। तो इसी तरह से वो आएगी तब हम राखी बांध लेते हैं। और भी इनकी मासी की बेटी है, वो भी राखी भेजते हैं, तो हम उसी समय राखी बांध लेते हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता है। फिर हमारी मम्मी के यहाँ जाऊंगी मैं मेरे भाई के राखी बांधने के लिए, और मेरे काकोसा के। तो तब मैं थोड़ा थोड़ा शूट करूंगी, तब राखी का आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल तो मैंने राखियाँ दिखा दी है, और राधिका की वैसे पहले मैंने दिखाई दी थी, राधिका अपने भाई को राखी बांधेगी तो वो भी शूट करेगी, तो वहाँ पे हमने भेज दिए। तो चल रहा है इसी तरह से राखी का कार्यक्रम। और भी कई तैयारियां कर ली है, मिठाई वगैरह थोड़ी बाजार से ले लेंगे, थोड़ी मैंने काजू कतली वगैरह घर पे बना ली है अभी। तो और भी बहुत सारे काम थे, तो नहीं तो मैं और भी एक दो आइटम बनाती, लेकिन काफ़ी थकान हो जाती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही बनाया, थोड़ा बाजार से ले लेंगे। और जैसा कि राधिका की राखी की तैयारी की थी, उसका भी ब्लॉग मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। और ये मेरी राखी की तैयारी है, तो मैंने कर ली है। राधिका अपने पीहर गई हुई है, तो जब वो राखी के दूसरे दिन है, तीज का जमना होता है, तो वो उसके मम्मी और कराएंगे, तो वो आ जाएगी 23 तारीख को। 22 को राखी है, वो 23 को आ जाएगी। तो फिर बाद में हम जो तीज की भी मैंने तैयारियां की है वो भी मैं बताऊंगी। तो और भी कई चीजें करते हैं हम, पूजा वाले दिन क्या करते हैं, तीज को कैसे पूजा करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो वो तीज का ब्लॉग होगा, उसमें बताएंगे। तो फिलहाल तो कल है राखी, तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स। आप भी सब अपने हंसी खुशी से अपने भाई भतीजों सबको राखी बांधिए। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी, हैप्पी रक्षाबंधन।